नमस्ते दोस्तों। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी की दुनिया में अगर आप यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो एक नाम सबसे अहम है, इमाहिल दुर्खिम। आज हम दुर्खिम के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट को सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि उन 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हल करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुर्खिम ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट की व्याख्या और उसके वैज्ञानिक अध्ययन के नियम प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन ए, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, बी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, या डी, सुसाइड। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन, जल्दी बताइए। करेक्ट ऑप्शन है इसका द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में ये पुस्तक आई थी और इन्होंने इस पुस्तक में दुर्खिम ने इस पुस्तक में सामाजिक तथ्य के नियम दिए हैं। इसका सही जवाब है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895। याद रखिए, दुर्खिम ने इसी किताब में कहा था कि समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए, न कि व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति का। उन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए सामाजिक तथ्यों को ही प्रमुख विषय वस्तु माना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन हैं? ए, बाह्यता या बाध्यता, बी, नैतिकता और आध्यात्मिकता, सी, व्यक्तिवादिता और स्वतंत्रता, डी, परिवर्तनशीलता और अस्थिरता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाध्यता और बाह्यता। चलिए इसको समझते हैं। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यक्ति के बाहर स्थित होते हैं, यानी व्यक्ति के पैदा होने से पहले भी समाज में मौजूद थे और वो व्यक्ति पर कार्य करने के लिए दबाव या बाध्यता डालते हैं। यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो उसे समाज में दंडित भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य देखें और हमें अपने कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपकी कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि मैं वीडियो इसी तरह कंसिस्टेंटली बनाती रहूं। नेक्स्ट है, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए प्रथम नियम के रूप में क्या सुझाव दिए हैं? ए, ऐतिहासिक विकास को प्राथमिकता देना, बी, व्यक्तिगत चेतना का विश्लेषण करना, सी, सामाजिक तथ्यों को विचारों के रूप में देखना, या डी, सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में देखना। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शंस डी, सब को वस्तुओं के रूप में देखना। दुर्खिम का प्रथम नियम, वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में देखना चाहिए। इनका मतलब है कि जैसे एक वैज्ञानिक लैब में किसी पत्थर या केमिकल की जांच करता है, वैसे ही समाजशास्त्री को समाज के नियमों की जांच निष्पक्ष होकर करनी चाहिए। इसमें आपकी अपनी भावनाएं नहीं जुड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दुर्खिम के अनुसार जब समाज में सामाजिक तथ्यों का उल्लंघन होता है तो समाज की प्रतिक्रिया किस रूप में दिखाई देती है? ए, सामाजिक दंड या सेंसेशन के रूप में, पुरस्कार के रूप में, उदासीनता के रूप में, या प्रशंसा के रूप में। तो अभी हमने पढ़ा है। करेक्ट आंसर जल्दी आप टिक लगाएं और चेक करें कि आपने कितने क्वेश्चंस के जवाब सही दिए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन ए, सामाजिक दंड और दबाव सेंसेशन के रूप में।
जब कोई व्यक्ति सामाजिक तथ्यों या मानदंडों का उल्लंघन करता है तो समाज सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से दबाव डालता है। यह दबाव कानूनी दंड, सामाजिक बहिष्कार या केवल आलोचना के रूप में भी हो सकता है, जिसे सेंसेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को किन 2 श्रेणियों में विभाजित किया है? ए सामान्य या व्याधिकीय, बी प्राथमिक और माध्यमिक, सी लिखित और अलिखित, डी सकारात्मक या नकारात्मक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य, नॉर्मल और व्याधिकीय। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को 2 भागों में बांटा है। सामान्य, जो समाज के स्वास्थ्य और एकता के लिए आवश्यक है और समाज में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, और व्याधिकीय, जो समाज की सामान्य कार्यप्रणाली में बाधा डालते हैं, जैसे अत्यधिक अपराध या आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम ध्यान देंगे। नंबर 6, दुर्खिम के अनुसार सामान्य सामाजिक तथ्य, नॉर्मल सोशल फैक्ट की पहचान क्या है? ए वह जो समाज के विशेष वर्ग में पाया जाता है, बी वह जो समाज में अपनी व्यापकता और निरंतरता बनाए रखता है, सी वह जो समाज में अराजकता पैदा करता है, या डी वह जो केवल व्यक्तिगत स्तर पर हो। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन बी, वह जो समाज में अपनी व्यापकता और निरंतरता को बनाए रखता है। सामान्य सामाजिक तथ्य वो होते हैं जो समाज के औसत दर्जे में व्यापक रूप से जनरल फैले होते हैं और समाज की संरचना को बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दुर्खिम ने अपराध को किस प्रकार का सामाजिक तथ्य माना है? बशर्ते कि वह एक सीमा के भीतर हो। एक व्यक्तिगत तथ्य, बी एक व्याधिकीय तथ्य, सी एक गैर सामाजिक तथ्य, या डी एक सामान्य तथ्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक सामान्य तथ्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एक सामान्य तथ्य। यह दुर्खिम एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने कहा कि अपराध यदि एक निश्चित सीमा के भीतर है तो हम वह सामान्य है, क्योंकि वह समाज के नैतिक मूल्यों को स्पष्ट करता है और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दुर्खिम के अनुसार किसी सामाजिक तथ्य के कारण कॉजेज की खोज कहाँ से की जानी चाहिए? भौगोलिक स्थितियों से, पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों में, मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में, या व्यक्तिगत चेतनाओं में। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन बी, पूर्ववर्ती सामाजिक तथ्यों में। दुर्खिम का स्पष्ट मानना है कि सामाजिक घटना या तथ्य का कारण मनोवैज्ञानिक या व्यक्ति की इच्छा में नहीं, बल्कि समाज में पहले से मौजूद किसी अन्य सामाजिक तथ्यों में ही खोजा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक तथ्यों की बाह्यता का क्या अर्थ है? कि वो विदेश से आए हैं, बी कि वो केवल बाहरी दिखावे से संबंधित हैं, सी कि वे केवल जन्म में पहले से मौजूद थे और स्वतंत्र हैं, या डी कि वे केवल पर्यावरण से प्रभावित हैं। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, कि वे व्यक्ति जो जन्म से पहले मौजूद थे और स्वतंत्र हैं। बाह्यता का अर्थ है कि समाज के नियम, भाषा, धर्म और प्रथाएं व्यक्ति के पैदा होने से पहले भी मौजूद थी। व्यक्ति इन्हें बनाता नहीं है, बल्कि समाज में विरासत में प्राप्त करता है। इसका अस्तित्व व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
दुर्खिम ने सामूहिक चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में कैसे देखा है? शासक वर्ग की विचारधारा, एक काल्पनिक धारणा, सी व्यक्तियों के विचारों का योग, या डी समाज को साझा विश्वास और भावनाएं जो व्यवहार को नियंत्रित करती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, समाज के साझा विश्वास और भावनाएं जो व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। सामूहिक चेतना समाज के औसत सदस्यों में पाए जाने वाले साझा विश्वासों और भावनाओं का समूह है। यह समाज की एक मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करती है। यह समाज का साझा विश्वास है जो जैसे तिरंगे का सम्मान करना हम सबकी सामूहिक चेतना है। यही चेतना हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती है। ये थे आपके 10 सवाल जो दुर्खिम के सिद्धांत की जड़ है। अगर आप इन 10 बिंदुओं को समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगले किस टॉपिक में आप MCQ चाहते हैं हमें लिखें, और पढ़ते रहिए, सफल बनिए। और क्या आप दुर्खिम से ही रिलेटेड दूसरे इसके सिद्धांत के MCQ आप चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।